Hi all. So I just created random data. As you see, price, product, and there is. So I just created random data. Now I will calculate total price. This into this. Hmm. This is our, as you mentioned, ये हम लोग का relative cell reference है, because it contains no dollar sign. तो जो भी है वो इधर वही आया है. अब हम क्या करते हैं? What I will do, I will just go into this. ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिलेटिव नॉट रिलेटिव आई विल डू एब्सोल्यूट मिक्स्ड सेल रेफरेंस करते हैं. मिक्स्ड सेल मीन्स जिसके आगे जैसे का यहाँ पे या नाउ आई विल फिक्स डेट बाय प्रेसिंग F4 फंक्शन 4. अब मेरा कॉलम और रो दोनों ही फिक्स्ड है. नाउ आई विल प्रेस एंटर, डबल टैप इट. तो व्हेन यू सी दिस, तो ये हम लोग का परमानेंटली फिक्स हो गया. ओके, कंट्रोल Z. यहाँ पे भी ये हम लोग का फिक्स्ड है, कहीं पे ये हम लोग का चेंज नहीं हो रहा है कॉलम और रो, क्योंकि मैंने इसे फिक्स कर दिया. जब मैं दोनों को फिक्स कर दूंगी तो उसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं. यहाँ पे मैंने किसी को फिक्स नहीं किया, तो ये हम लोग का रिलेटिव रेफरेंस हुआ. जब मैं दोनों को फिक्स कर दूंगी, मैं फिक्स उसको टॉगल करने के लिए, टॉगल मतलब चेंज करने के लिए हम लोग को F4 दबाना पड़ता है. नाउ व्हाट आई विल डू अगेन, अब मैं एक चीज़ को फिक्स करती हूँ इनटू दिस. अब इधर F4 फंक्शन F4. अब मैं रो को फिक्स करने के लिए मैं रो के आगे स्टार लगा रही हूँ, डॉलर साइन. अब डबल टैप. तो अब यहाँ पे आपको देखिएगा कि मेरा ये रो चेंज नहीं हो रहा है. मेरा रो 9 है तो 9 ही है. कंट्रोल C, कंट्रोल V. ठीक है, अब मैं ये क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ. आप इसको अगर देखेंगे, ठीक है, ये वाला ये हम लोग का कहाँ यूज़ होता है मैं वो बता रही हूँ. अगर मैंने इसको कंट्रोल C करके इधर पेस्ट किया तो मेरा ये कॉल रो और ये मेरा कॉलम दोनों चेंज हो गए. एक कंट्रोल C, सॉरी कंट्रोल X कट करने के लिए, कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए. तो यहाँ पे मेरा रो और कॉलम दोनों ही चेंज हो गया. इसके लिए मैं इसको कॉपी करके इधर की, मेरा ये दोनों ही चेंज हो गया. लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, फिर से मैं दिखाती हूँ. ये 24 को कॉपी किया मैंने, इधर पेस्ट किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा 9 जो रो और कॉलम है ये दोनों मेरा फिक्स्ड हुआ, फिक्स है. इसको हम इधर रेफरेंस कर रहे हैं, फिर भी वो चेंज नहीं हुआ, वो मेरा दोनों फिक्स है. सिमिलरली इसको हम कंट्रोल C करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं, तो मेरा यहाँ पे रो फिक्स्ड है. तो किसी वैल्यू को फिक्स करने के लिए हम लोग रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं, सेल रेफरेंसिंग. और जब हम उस वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं. ये चीज़ हम लोग का, अगर सपोज यहाँ पे आपको दिख रहा मेरा रो और कॉलम दोनों फिक्स्ड है, मैं इसको इधर भी लेकर आ गई तब भी मेरा रो और कॉलम फिक्स्ड है. तो जहाँ पे हम चाहते हैं कि मेरा एक कॉलम मतलब डेटा चेंज ना हो, दूसरा मेरा वैल्यू चेंज हो, लेकिन मेरा कॉलम चेंज नहीं हो, मेरा रो नहीं चेंज हो रहा हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं. हम आई विल शो यू प्रैक्टिकली वंस वी हम लोग वहाँ पे जाएंगे, तो आई विल शो यू प्रैक्टिकली दैट थिंग अगेन. लेकिन हाँ, अभी के लिए आप ये याद रखिए, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को, जब हम एक डेटा को, एक सेल के डेटा को दूसरे वर्कशीट या उसी वर्कशीट में ही कहीं किसी और सेल में जब डाल रहा है तो वो चेंज ना हो मेरा रो और कॉलम की वैल्यू, तो वहाँ उसको हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं. और रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग उसको बोलते हैं जिसको कॉपी करने से मेरा रो और कॉलम दोनों चेंज हो, वहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होगा.
मिक्स सेल रेफरेंसिंग में अगर मेरा या तो कॉलम चेंज हो या तो मेरा एक कॉलम चेंज हो या एक रो चेंज हो, तो वहाँ पे हम लोग मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि इधर ये डेटा कंट्रोल्स यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया कि यहाँ पे मैंने कॉलम और रो दोनों को एक फिक्स कर दिया। यहाँ पे मेरा दोनों ही चेंज हो रहा है। अगर हम इसको कंट्रोल सी करके दूसरे सेल में लेकर जा रहे हैं तो मेरा ये जो है इसको हम इधर ले जा रहे हैं, मेरा रो और कॉलम दोनों वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे मेरा रो और कॉलम दोनों फिक्स है, तो अगर हम इसको इधर भी कॉपी कर रहे हैं तो भी मेरा सेल और मेरा रो और कॉलम फिक्स्ड है। उसी तरह यहाँ पे मैंने रो को फिक्स कर दिया, कॉलम को मैंने वेरी करने के लिए दिया। जिसको फिक्स करना है उसके आगे में डॉलर लगा देंगे, तो ये हम लोग वो वैल्यू चेंज नहीं हो, सेल रेफरेंसिंग हुआ। नाउ आई विल टेल यू सम